लड़का अगर टीचर ना हो तब भी अगर अच्छा ठीक ठाक कारोबारी है, रिश्ता देखा जाता है, जो मीडिएटर जो अगवा होता है वो लड़की वालों से कहता है कि ठीक है जो होगा दीजिएगा, अपनी मर्जी से दीजिएगा। और जब कपड़ा वपड़ा खरीद लिया जाता है उसके बाद कपड़ा खरीदने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता टाइट करता है। पहले बात तो कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे 20 इधर से 20 इधर से, 40 आदमी 5 से 10 हजार रुपए का खाने का बिल वहीं बन जाता है। क्या ये ठीक है इस्लाम में? नहीं। किसने कहा? योगी जी ने कहा कि 40-40 आदमी जाओ। आरएसएस वाले ने कहा है, बजरंग दल वालों ने कहा नहीं, हम मुसलमान गलत करते हैं, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को आप पर मुसल्लत किया पूरी दुनिया के अंदर। और उसके बाद जनाब कपड़ा खरीद लिया जाता है, जब डेट तारीख सब कुछ तय, तब अगवा आता है कि थोड़ा अगर गाड़ी दे ही देते तो नाम होता आप ही का ना दामाद बैठेगा। आहिस्ते आहिस्ते अब बेचारा बाप सोचता कि चलो भाई जब इतना कुछ है, उसको प्रेशर डाला जा रहा है, निकाह के से पहले पहले कर लेते तो अच्छा रहता, हमको कहने में थोड़ा वो होता। अब लड़के का बाप बेचारा, ये लड़की का बाप बेचारा कभी इधर से कर्जा कभी उधर से कर्जा, 3-4 लाख रुपए इधर से जोड़ जाड़ करके देखा कि नहीं हो रहा है गाड़ी के लिए, तो बेचारा मजबूरन ग्रुप लोन बंधन लोन लेता है जाकर, बंधन लोन मजबूरन, ब्याज पे, सूद पे। क्या सूद जायज है? अल्लाह का कुरान कहता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तिजारत जायज है, सूद हराम है। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अगर सूद खाना खिलाना बंद नहीं किया, फ़अज़नू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह का कुरान कह रहा है हिंदू धर्म के अंदर भी ब्याज लेना देना जायज नहीं। तब मजबूरन वो बंधन लोन लेकर गाड़ी खरीदने जाता है, और जब गाड़ी खरीदने जाएगा तो 10 लड़के की तरफ से 10 लड़का जाए, 10 आदमी जाएगा एकदम वहां शोरूम में। अब वहां पर लड़की वाला सोचता है कि चलो ग्लैमर गाड़ी दे दो या सुपर स्प्लेंडर दे दो अपनी वसत के हिसाब से, कि चलो भाई 70-80-90 हजार 1 लाख से नीचे नीचे जित आएगा कोई गाड़ी दे देंगे। वहां जाने के बाद फिर एक और कदम बढ़ाता है अगवा साहब, क्या गाड़ी जब दे ही रहे हैं तो थोड़ा बड़ी गाड़ी दे देते, खपाची दे दीजिए। खपाची के लिए तैयार होता, अपाची के लिए, बुलेट के लिए, इसके लिए तैयार होता है, तो एक काम कीजिए ना, जब आप दे ही रहे हैं, अपाची दे ही रहे हैं, जरा बुलेट दे देते तो बड़ा नाम होता। क्या करेगा बताइए? आहिस्ते आहिस्ते ब्लैकमेल कर रहे हैं, नाजायज और हराम। इसी जहेज ने, इन्हीं गाड़ियों ने, मेरे ख्याल से समाज में कोई शादी बिना गाड़ी के आज नहीं होती। इन्हीं वजह से आज समाज की बेटियां भागती है अगयार के साथ। बाप भी बेचारा मजबूर है, नहीं भागेगी तो बेचारा बाप 5 लाख कहां से कमाएगा। निकाह इतना आसान है कि इस्लाम में निकाह से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है, मगर हम मुसलमानों ने हर मामले में, हर मसले पर हमने यकीनन शरीयत की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह कहता है कि नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, हम मुसलमान कहते नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह कहता है कि शराब मत पियो, हमारा नौजवान कहता है कि हम तो सनफिस्ट पिएंगे। अल्लाह कहता है कि सूद मत खाओ, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, वरना जंग करोगे। मुसलमान कहता ठीक है हम जंग के लिए तैयार, हम तो सूद खेबे करेंगे। अल्लाह कहता है कुरान करीम में किसी की गीबत मत करो, लेकिन चाय की दुकान पर बैठकर सबसे ज्यादा गीबत करने वाला मुसलमान। अल्लाह कहता अपने बच्चों को तालीम दो, मगर फिर भी मुसलमान कहता नहीं जी हम गोश्त मांस मटन खाएंगे, हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। हर मामले में अल्लाह के खिलाफ वर्जी हो रही है कि नहीं हो रही है बताइए? हर मामले में हो रहा है, हर जगह पर, हर फील्ड पर। जब हम हर मामले में अल्लाह की शरीयत की मुखालफत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को मुसल्लत करता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। वो इसराइल की शक्ल में भी हो सकता है, वो अमेरिका की शक्ल में भी हो सकता है, वो मोदी योदी की भी, अगर वो किसी मदरसे या मस्जिद में नाजायज तरीके पर बुलडोजर चलाते हैं तो उनकी भी शक्ल में हो सकता है। लेकिन वो बाद में, पहले शरीयत का मुखालिफ, शरीयत का दुश्मन हम मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस पुरफितन दौर में, इस जमाने में
अल्लाह की तरफ से कोई बेहतर फैसले हो तो अपनी सोच और अपने अमल को बदलने की सख्त जरूरत है। नहीं बदलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बदल देगा, तुम्हारी सिचुएशन बदल देगा, तुम्हारी हालत बदल देगा। नजर करते हैं हम किसी बड़े आदमी की तरफ, हैं कुछ दकियानूसी, कुछ जाफर, ये क्या नाम, मीर जाफर की औलाद आज भी चीख रहे चिल्ला रहे, वो